नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स आपकी आवाज। कल तारीख 20 है। ये तारीख राजस्थान के लिए मायने रखती है। मॉडिफाइड लॉकडाउन है, एक आंशिक छूट दी जाएगी और दूसरी तरफ राजस्थान है जो लगातार हॉट स्पॉट बनकर कई जिले जो है राजस्थान में उभर कर सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त जो छूट दी जाएगी और उस तरफ जब हॉट स्पॉट बढ़ रहे हैं तो क्या खतरा रहेगा, इस सब के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोदा जी। सर, ये बताइए कि एक तरफ सरकार जो ये मॉडिफाइड लॉकडाउन है, कहीं छूट देने की बात हो रही है, आंशिक छूट जहां मिलेगी। दूसरी तरफ राजस्थान के हर जिले में नए नए हॉट स्पॉट उभर कर सामने आ रहे हैं। तो इस बीच इस चैलेंज को कैसे निपटा जाएगा? निश्चित रूप से चैलेंज तो बड़ा है, देखिए निखिल जी। और क्योंकि आज की भी जो स्थिति है, 80 केसेस आ चुके थे और मतलब कई जगह जैसे सवाई माधोपुर एक नया जिला जुड़ गया है आज। जी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सरकार के समक्ष चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। जी। और जो सरकार ने सोचा है वो ये सोचा है कि एक तो एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरह से चालू कर दी जाए। जी। उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज, खासतौर पर पैकेजिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, जी। जो सप्लाई चेन को बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं वो, दवाइयों से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको चालू किया जाए। जी। और उसके अलावा साथ ही कुछ जिनको कहते हैं सर्विसेज भी, जिनमें कि ऑनलाइन डिलीवरी वाली सर्विसेज हैं वो, कुछ जो है केबल है या मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम है या प्लम्बर, इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनको शायद कल शुरू करने की बात है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी जो है 30% वर्कफोर्स के साथ काम शुरू हो जाएगा कल से। जो डिपार्टमेंट्स अब तक बंद चल रहे थे उन सारे डिपार्टमेंट्स में कल से काम शुरू होने की बात है। तो सर, अभी एक और लंबे इसके समय अलावा से सर एक ये लंबे समय से मैं ये बीच में जानना चाहूंगा कि अभी ये लंबे समय से जो ये चहल पहल रुकी हुई है, कल से फिर सड़कों पे चहल पहल शुरू होगी। हॉट स्पॉट भी नए नए उभर कर सामने आ रहे हैं। अब तो छोटे छोटे गांवों तक पहुंच गए हैं ये केसेस। सवाई माधोपुर आप बता रहे एक नया जिला उभर कर सामने आया है। तो जब ये चहल कदम बढ़ेगी, चहल कदमी बढ़ेगी और दूसरी तरफ जो है ये छूट देने की बात है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस फैसले को अभी कुछ दिन और टाला जाना चाहिए था? देखिए, प्राइमा फेसी हम देखते हैं तो लगता है कि हाँ, टाला जाना चाहिए था। खासतौर पर राजस्थान में अभी जिस तरह की स्थिति बनी है उसको देखते हुए हम ये कह सकते थे कि शायद इसको और हफ्ते भर के लिए करीब करीब टाल सकती थी सरकार। पर इसमें एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि एग्रीकल्चर का खास तौर पे कि आप किसान की जो फसल है वो कट के तैयार पड़ी हुई है और उसको खरीदारी उसकी शुरू करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मान लीजिए कि अभी ओलों का टाइम भी रहता है, अंधड़ का टाइम भी रहता है अप्रैल मई में, और यदि इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो किसान के लिए बहुत बड़ी स्थिति, खराब स्थिति हो जाएगी। जी। तो एक तो किसान को राहत देना बहुत जरूरी था। जी। जी। दूसरा, इंडस्ट्रीज में भी अब चूंकि देखिए महीने भर का समय समय ऑलमोस्ट हो गया है जी। लॉकडाउन में, तो जो सप्लाई चेन है वो अब इफेक्ट होने लगी है। जो जरूरत की चीजें हैं, अ, आटा तेल वगैरह जो है वो तो चलो मिल भी रहा है, लेकिन और भी बहुत सारी जो जरूरत की चीजें हैं उनकी सप्लाई चेन नीचे प्रभावित होने लगी है। दुकानों पे, निचले स्तर पे दुकानों पे सामान खत्म होने लगा है। और बाकी जो सर्विसेज भी हैं, जिनमें कि मान लीजिए कि और जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे गर्मी का टाइम है तो हमें इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, कूलर वगैरह हमें कुछ सही सही कराने होंगे, एसी की प्रॉब्लम है मान लीजिए, या पानी का प्रॉब्लम है, अब कई जगह पानी की प्रॉब्लम है तो प्लम्बर की हमें जरूरत पड़ती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सर्विसेज शुरू करना अब वैसे जरूरत आ गई है, मतलब अब। जी। और ये उस नजर से भी जरूरी है कि आपको अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी को रोल आउट करना ही पड़ेगा। आप बहुत समय, लंबे समय तक, आपने महीने भर इंतजार कर लिया, पर अब बहुत लंबे समय तक आप इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी छोटी मोटी। तो मुझे लगता है कि उसी दृष्टिकोण से इसको शुरुआत की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब सड़क पर चहल पहल बढ़ेगी, संक्रमण बढ़ने का खतरा भी रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने एक महीने के इस कार्यकाल में, इस एक महीने के इस पूरे काल के अंदर, इस पूरे एक दौरान जो है काफी कुछ मुझे लगता है कि सीख ली होगी। बहुत सारी लोगों में जागरूकता भी आई है, लोगों का व्यवहार भी बदला है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सबक एक महीने में लोगों ने लिया है जी। वो सबक अब लोगों की दिनचर्या में नजर आएगा, अब लोगों के कामकाज में नजर आएगा, और अब लोगों के व्यवहार में भी नजर आएगा। मास्क लगा के लेकिन सर घूमना। लोगों के व्यवहार की बात करें तो सरकार ने जब धारा 144 भी लगाई, कई कर्फ्यू लगा दिए, कई महा कर्फ्यू भी लगा दिए।
लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सबसे बाज नहीं आए, वो फिर भी करते रहे, पुलिस अपने फोर्स में काम करती रही। बात ये भी सही है कि सूबे में पुलिस के पास इतनी नफरी भी नहीं कि प्रति व्यक्ति एक आदमी को वहां चौकीदारी के लिए लगा दे। तो जब सख्ती की पालना ही नहीं हुई तो छूट में तो लोगों को छूट मिल जाएगी काफी कुछ, इसका फायदा कुछ लोग गलत तरीके से भी उठाएंगे। देखिए देखिए दोनों ही चीजें हैं। इसमें हमें लोगों पे भी भरोसा करना पड़ेगा और खुद सरकार को भी अपनी मशीनरी को बहुत चाक चौबंद रखना पड़ेगा। आपको रेगुलर चेक रखने पड़ेंगे, नाकों पे आपको पुलिस का पूरा इंतजाम रखना पड़ेगा ताकि कोई भी अवांछित व्यक्ति घूमता हुआ नहीं मिले। आपने पुलिस ने जो है पासेस की व्यवस्था की है, पुलिस ने आईडी दिखा करके जाने की बात कही है, उसका सख्ती से पालन पुलिस चौराहों पे कराएगी, नाकों पे कराएगी। ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी होगा। यदि इस तरह की व्यवस्था की जाती है, कुछ लोग अपने आप जागरूक बनेंगे, तो मुझे लगता है कि देखिए इसमें, और ये उदाहरण मैं मानता हूँ कि देखिए आपको लेना चाहिए। मैं आज आंकड़े देख रहा था जो पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस ने इस दौरान कार्रवाई की है लॉकडाउन के पीरियड के दौरान। तो एक चीज हमने देखी, जैसे भीलवाड़ा की हम बात करते हैं, तो भीलवाड़ा में लोगों, सिर्फ प्रशासन ने काम नहीं किया, वहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे आज मैंने देखा कि वहाँ पे लॉकडाउन उल्लंघन के सिर्फ 3 मामले दर्ज हुए और उनमें कोई 10 या 12 लोग पकड़े गए बस। अब बाकी जगह जो हॉटस्पॉट बने हैं, चाहे वो जयपुर हो चाहे जोधपुर हो, अगले जोधपुर में जो है, जोधपुर ईस्ट में, जहाँ पे कि अभी सबसे ज्यादा केसेस दिखने में आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा नया हॉटस्पॉट बन रहा है। वहाँ पे 74 के आसपास मामले दर्ज हुए लॉकडाउन उल्लंघन के। इसी तरह जयपुर में जो रामगंज का इलाका है, जो जयपुर नॉर्थ में पड़ता है, वहां पर जो है 58 के आसपास मामले दर्ज हुए लॉकडाउन उल्लंघन के। तो जहां जहां पे लोगों ने गलतियां की हैं, वहां पे लोगों ने उसको भुगता है, और जहां पे लोगों ने समझ के साथ काम किया, सिर्फ भीलवाड़ा की बात नहीं है, जो राज्य जिले हमारे, जैसे पाली मान लीजिए, या मान लीजिए कि सीकर मान लीजिए, सिरोही मान लीजिए, राजसमंद मान लीजिए, यहाँ पे बहुत कम कम केसेस हैं लॉकडाउन उल्लंघन के। और वहाँ पे इसी वजह से वो ग्रीन एरिया में है, आज भी ग्रीन जोन में माने जा रहे हैं। तो सर मुझे लगता मेरे है कि लोगों की जो समझ है, जी उस पे हमको थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा सरकार को। और अल्टीमेटली देखिए, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत लंबे समय तक नहीं रोक सकते, आपको चालू तो करना पड़ेगा, एक मजबूरी है, क्योंकि आगे जाकर के बहुत खराब स्थितियां भी हो सकती हैं। सर इसलिए एक मुझे मेरा लगता है कि शायद सर इस शो सरकार में इसको मेरा देखे। सर इस शो में मेरा एक आपसे एक सवाल और है। चुनौती है, इसमें कोई बड़ी बात। जी सर, मेरा आपसे एक सवाल और है कि अगर इसको छूट के जी बाद में ये जो छूट दी जा रही है अभी, मॉडिफाइड लॉकडाउन जो हो रहा है कल से स्टार्ट, तो क्या सरकार ने कोई तय किया है कि 3 दिन बाद में या हफ्ते भर बाद में एक रिव्यू किया जाएगा इस छूट को लेकर? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, आपको आवाज आ रही है सर? हेलो, आपको आवाज आ रही है सर? सर देखिए इस पे हाँ एक जी। बड़ा सर इसमें हाँ एक आ रही बड़ा है। सर इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि जो अभी छूट दी जा रही है, इस छूट का कहीं सरकार 3 दिन बाद या 7 दिन बाद में कोई वापस इसको एक रिव्यू करेगी कि 7 दिन की या जो छूट दी गई इस पे लोगों ने कैसा अपना व्यवहार रखा, क्या नए हॉटस्पॉट तो नहीं सामने आए, या इस छूट का कहीं गलत फायदा तो नहीं हुआ? तो सरकार की ऐसी कोई योजना भी है कि सितंबर बाद इसका कोई रिव्यू करेगी? हाँ इस छूट का सरकार के रिव्यू करेगी सर सितंबर बाद? देखिए, संभावना तो यही है। अब जी जिस तरह की बात सामने आ रही है, जी निश्चित रूप से रिव्यू करना भी पड़ेगा आपको। आप जी देखेंगे कि भाई कहाँ पे क्या स्थिति बनी है। जहाँ पे हमने खोला, जो ग्रीन जोन्स थे, वहाँ पे जब हमने खोला तो वहाँ पे किसी तरह के नए संक्रमण के केसेस तो सामने नहीं आए। जो लोग जो हॉटस्पॉट्स थे, जहाँ पे हमने नहीं खोला, वहाँ पे जी क्या स्थिति है। तो निश्चित रूप से सरकार, और डेली रिव्यू कर भी रही है सरकार, तो निश्चित रूप से। ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था उस समय कि देखा जाएगा कि जिन लोगों ने, जहाँ पे यदि एक बार भी यदि इस तरह का केसेस आए, तो वापस वहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति बनेगी। तो रिव्यू तो होगा मेरे हिसाब से इस चीजों नहीं का। सर, हम तो यही उम्मीद देखना करते हैं, और हमारा तो यही कहना है कि अगर ये मॉडिफाइड लॉकडाउन कल से स्टार्ट होता है, फिर भी आप जितना ज़्यादा खुद को सुरक्षित रख पाएँ, घरों में रह पाएँ, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकलें, सावधानी बरतें, एहतियात के साथ रहें, तो शायद हो सकता है जल्द राजस्थान से हम इस कोरोना को हराने में कामयाब हो जाएँ। धन्यवाद मनीष सर आपका इस शो में भाग लेने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।